अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। 10 वर्षों से निर्माण कार्य है अधूरा, सड़क अब गड्ढों में है तब्दील, युवा आत्मदाह करने को हो जा रहे हैं लाचार। बता दें कि पूरा मामला मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड क्षेत्र का है। नेशनल हाईवे 107 सिनेमा हॉल चौक से जयरामपुर से तिनकोनमा समेत 10 गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का कार्य 10 वर्षों से पूर्व शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज भी अधनिर्मित छोड़कर फरार है संवेदक। आज तक नहीं किया गया पूरा निर्माण। न प्रशासन ने समय पर जनप्रतिनिधि ने ही सुधि ली और न किसी ने। आपात स्थिति आती है तो कंधों पर लेकर मरीजों को लेकर निकलना पड़ता है। इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है इस सड़क का उद्धार। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब युवा निराश होकर आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहे हैं। स्थानीय कई लोग बताते हैं कि इस मामले में सांसद से लेकर जिला प्रशासन को कई बार लिखित आवेदन भी दिया गया, बावजूद इसके स्थिति जस की तस है। देखिए क्या कुछ लोग कह रहे हैं। नमस्कार, चलते हैं हम एक बार आज बारिश का मजा लेने के लिए। बारिश में चले हैं तो पोखरों मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा, वो तो वीडियो में भी दिखे जाएगा। पहले हम बता दें कि अभी हमें मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड के हरिपुर कला पंचायत में, और यहाँ पर जब मुरलीगंज से आप चलिएगा तो चिंता ना कीजिएगा कितना जगह गिरिएगा, वो शायद गिनती हमको लगता है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सड़क का गड्ढा ज़्यादा है। पीछे भी देख सकते हैं ये पोखर नहीं है, इसमें मछली पालन के लिए नहीं सरकार बढ़ावा दी है। ये विकास की जो गति है ना, उसको रोकने के लिए ये गड्ढा बनल है। और आगे भी देखिएगा ना, पूरा इसी तरह का पोखरवा जो है ना, लंबा लंबा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रामीण बताते हैं कि 10 वर्ष पूर्व मुरलीगंज जयरामपुर से लेकर तो कई पंचायत, हरिपुर कला पंचायत, तिनकोनमा को जोड़ने वाली यह सड़क का शिलान्यास हुआ था, सेंक्शन हुआ था, कार्य का होना था। लेकिन आज 10 वर्ष बीत गया है, वो कागजे पे सेंक्शन हुआ है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जरा लेकर यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो है वो धरना पर बैठे थे और आज तो चेतावनी भी दे दिए। देखिए भाई साहब तो कैसे, कोई चारा नहीं, ये हाल है, यहाँ के हाल नहीं है। पूरा रास्ता दिखाएंगे कि पूरे रास्ता में एक गड्ढा है। इसी तरह का देखिए अब यहाँ पे है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव हुआ भैया। अच्छा, मुरलीगंज से चले, कैसा अनुभव कर रहे हैं यात्रा? मुरलीगंज से क्या चलेंगे भैया, दिन रात आते जाते हैं, मरनी हो जाता है, तो बर्बाद करके रख दिया है। तो समझ सकते हैं कि आक्रोश क्या है, वो आप समझ गए होंगे कि जनता 10 साल से जो ठगाते आ रहा है और प्रशासन को नजर नहीं दे रहा, तो क्या है वो तो आक्रोश तो सब समझे गए होंगे। स्थिति आलम ही है कि जब आप मुरलीगंज से जयरामपुर होते हुए तिनकोनमा जाइएगा तो ये वो पोखरवा नहीं मिलेगा, लेकिन पोखर तो है, लेकिन यहाँ मछली पालन नहीं होता। इसमें आदमी गिरने के लिए किया जाता है। बलाल आज हम दिखा रहे थे, चूँकि युवाओं ने कह दिया है कि जो अब यदि सड़क नहीं बनेगा तो आत्मदाह कर लेंगे। तो बड़ा ही तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि आत्मदाह हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि विकास के लिए लड़का सब लड़ रहा है, युवा लड़ रहा है। यदि विकास ना हुआ तो जरूरी है जिला प्रशासन पे पर नज़र देवे का। आप देखा कि पड़ी कि कब जिला प्रशासन जगती है और गड्ढा का निर्माण होता है, और वहाँ पर जो बैठल है लोग वो सबसे बात करेंगे कि आखिर सब का चाह रहा है। देखिए हमारे मित्र भी हैं, और हम बता दें जानकारी के लिए, फ्रेंड्स युवा क्लब के संयोजक भी है। ये भी बड़ा पोस्ट डालते रहते हैं कि निर्माण निर्माण निर्माण, पोस्टे तक रह जाता, काम अभी तक नहीं हुआ। जानते हैं रविकांत बाबू, नाम तो जाने रहे। ये बताइए कि गड्ढा होकर निकलते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, बताइए। बहुत आनंद आता है, और जिस घर का गार्जियन लूल हो जाता है, लूल आप समझ रहे हैं, और जिस राज्य का प्रशासन और जिस जिले का जिला प्रशासन लूल हो जाता है, उसकी स्थिति ये हो जाती है। पकिलपार जयरामपुर से जो निकलता है सिनेमा चौक से, यह सड़क कितने किलोमीटर का ये करीब 6 किलोमीटर की सड़क। इसको 2012 में सेंक्शन हुआ था, इसको बनना था, और यह 21 है। लगभग 10 साल के बाद भी आज तक ये सड़क नहीं बना है। कितना लोग का हाथ पैर टूट गया है, कितना जनप्रतिनिधि इसी सड़क के नाम पर वोट मांग करके मुखिया बन गए हैं। अब कार्यकाल भी समाप्त हो गया है, फिर भी अब इसी सड़क की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन जनता सब जान रही है, जनता समझ रही है, और जनता ये सोच लिया है कि इसी में हमको जीना। आप मुरलीगंज से तिनकोनमा तक जाइए, ये सड़क सिर्फ पकिलपार के लिए नहीं है, 10 गांव के लोग का यह मुख्य सड़क है। और यह सड़क
जो ठेकेदार है आधा अधूरा निर्माण कर दिया है और उसके बाद ठेकेदार कहाँ गायब है कोई देखने वाला नहीं है। मर गया है सांसद दिनेश चंद्र यादव को मैं एज ए पत्रकार, मैं एज ए पकिलपार का एक नागरिक और फ्रेंड्स युवा क्लब के संयोजक के तौर पर हमने अपने हाथ से लिख करके सर्किट हाउस में कई बार दिए हैं और उनसे बयान भी लिए हैं, वो भी चलाए हैं, लेकिन उनको भी जीते हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई देखने वाला नहीं। हमारी माँ बहन को अगर प्रसव पीड़ा हो जाती है तो टेम्पू में प्रसव हो जाता है, लेकिन अस्पताल सुरक्षित नहीं पहुंच पाते हैं। और शर्म आनी चाहिए यहाँ की जनप्रतिनिधि को। प्रखंड विकास पदाधिकारी की आप बात करते हैं, आज से नहीं, जब वीडियो अनुरंजन कुमार जी थे और हम लोगों ने स्कूल के पास में धरना प्रदर्शन किया था, कई बार प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किए, लेकिन इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन युवा लोग सब कर रहे हैं, आप लोग मीडिया बंधु लोग सहयोग कर रहे हैं तो सही चीज को दिखाइए। और जिस तरह से यह सुशासन बाबू को मुंह चिढ़ा रही है यह सड़क, इस गांव में पहले हर एक घर में एक सरकारी नौकरी हुआ करता था, आज बीते 5 साल से एक भी आदमी को नौकरी नहीं हुआ है। इसका वजह क्या है कि सड़क और रास्ता सही नहीं है। निश्चित तौर पर कहावत है, यदि आपकी सड़कें अच्छी है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है, वहाँ के किसानों की जो जीवन है वो स्तर बेहतर रहता है, क्योंकि यदि किसान का सामान समय पर पहुँचता है तो सही कीमत मिलती है, बच्चे समय पर पहुँचते हैं तो अच्छी शिक्षा मिलती है। यदि आपकी सड़क ही बदहाल हो तो सारी विकास रास्ते में ही दम तोड़ जाती है। और स्थिति और आलम यही है कि जो देख रहे हैं, अच्छे लंबे समय से इस पोखरनुमा गड्ढों से यात्रा कर रहे हैं। यात्रा क्या करेंगे, हमारे घर ही यही है, गड्ढे के सामने ही घर है, गड्ढे में घूमने के लिए तैयार कर लिए। कैसे क्या नहीं करेंगे, तैयार तो करना ही पड़ेगा ना। गवर्नमेंट यहाँ की कुछ नहीं सुन रहा है, यहाँ की प्रशासन बिल्कुल नहीं। यहाँ का नाम था श्याम कुमार यादव। तो आज रात में कोई आपात स्थिति निकलने को वही जगह से निकलते हैं, कंधे पे ले जाके पार करना पड़ता है गड्ढे को, फिर गाड़ी को धक्का मार के निकालना पड़ता है। आलम यह है कि विकास के ढिंढोरे कितने भी पीट जाए मगर जमीन पर हकीकत कुछ और ही होती है। बहरहाल आज हम दिखा रहे हैं कि लगातार सुशासन बाबू की सरकार कहती है विकास की इतने वायदे करती है, लेकिन विकास का क्या सच है, क्या हकीकत है, वो हम आप सीधी तस्वीरों में वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे थे। बहरहाल आप देख रहे थे अनुभवी आंखें न्यूज़ और मैं मधेपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट चंचल कुमार। बताते चलें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए भी यह चुनावी बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है। बावजूद इसके इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता, कोई सकारात्मक पहल क्यों नहीं होती? 10 वर्षों पहले जो सड़क निर्माण आरंभ हुई उसका कार्य अब तक अधूरा क्यों है? एक तरफ सरकार विकास के वायदे करती है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे कारगुजारियां सामने आ जाता है जिससे सरकार पर भी सवाल उठ खड़ी होती है। देखना होगा कि आखिर 10 वर्षों से अधूरे इस सड़क का जीर्णोद्धार और इसका कार्य समापन कब और कैसे होता है। मुरलीगंज से चंचल कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।